नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका कि आदिकाल है। इसके विभिन्न प्रश्न उत्तरों को देखेंगे और एक तरह से अभ्यास प्रश्न के माध्यम से हम अपने एग्जाम्स में अच्छा या बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न है कि वे प्रथम विद्वान कौन थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुर्जरी, जिन्होंने ऐसे विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया? तो रामकुमार वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रकरण विभाजित किए वो 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सर्वसम्मति से अर्थात सबकी जिसमें राय थी, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य की रचना, रासो साहित्य की रचना, छप्पे तोटक, तोमर ओरेल, पदगड़िया के साथ साथ दोहा और चौपाई की भी भरपूर प्रयोग, आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन। तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है वह है आश्रयदाताओं की वीरता का वास्तविक वर्णन आदिकाल में नहीं किया गया, जबकि आदिकाल में धार्मिक साहित्य की रचना की गई, रासो साहित्य की रचना की गई और जो विभिन्न प्रकार के छंद, दोहा, चौपाई आदि भी थे, है ना। छंद थे, तोटक थे, तोमर थे, ओरेल, पदगड़िया, तो इनके साथ साथ दोहा, चौपाई का भी भरपूर प्रयोग आदिकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ए.जी. ग्रियर्सन द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित असंगत कथन क्या है? अर्थात जो गलत है वह आपको पहचानना है। तो इसमें गलत है, इसमें हिंदी एवं उर्दू के 738 कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, जबकि 738 नहीं थे, इसमें थे 752 कवि, है ना। वहीं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि ग्रियर्सन द्वारा रचित था, इसकी जो रचना थी वह 1889 ईस्वी में की गई थी। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में इसकी रचना हुई थी और इसका हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त जी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रियर्सन जी का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, इसका हिंदी अनुवाद किस कवि ने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। कब किया था? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत या गलत कथन क्या है वह बताना है। कि गारसदा शासी राजस्व से संबंधित थे, सही है। रामचंद्र शुक्ल जी रामायण से रसायन से संबंधित थे, सही है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये रसिक से नहीं रासक से संबंधित थे, यह कथन आपका सही हो जाएगा। वहीं चंद्रवली पांडे रासक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, परमाल रासो की रचना किसने की? परमाल रासो जगनिक, वहीं बीसल देव रासो नरपति नाहल, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि जो माना है चंद्रवरदायी को माना है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। आभास मीन्स आभास होना प्रतीत होता है। तो आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन था डॉक्टर बच्चन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th कि पीताम्बर दत्त वड़थवाल के अनुसार गोरखवाणी की रचना मानी जाती है। तो गोरखवाणी की जो रचना है कब की गई? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली का आध्यात्मिक कहना खुजराव के खाली जगह को आध्यात्मिक कहना है, कथन है किसका? बच्चन सिंह का। अर्थात विद्यापति पदावली का आध्यात्मिक कहना, विद्यापति पदावली जो रचना थी किसकी? मैथिली शरण गुप्त किसकी थी बताइए? तो विद्यापति पदावली थी मैथिली कवि विद्या कोकिल की। तो उनका कहना था कि खजुराहो को आध्यात्मिक कहना। तो इस प्रकार का जो कथन था
बच्चन सिंह जी द्वारा कहा गया था। वहीं पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम था? तो पृथ्वी भट्ट चंद्रप्रदा जी को कहा जाता था, पृथ्वी भट्ट। शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासु में कुल कितने समय या सर्ग हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69 69 सर्ग शुक्ल जी के अनुसार जो माने गए पृथ्वीराज रासु में 69 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासु की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किस संबंध की कल्पना की? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने पृथ्वीराज रासु की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संबंध की कल्पना की थी। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित प्रतिबिंब होता है, चित्तवृत्ति का। तो इस प्रकार का जो कथन था आचार्य शुक्ल जी का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चन आंसर्स हम एक अभ्यास के रूप में लगातार करते रहेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि सभी जो हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है, उसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लगभग 20-30 क्वेश्चन डेली के इस हमारे चैनल पर एसएस नॉलेज चैनल पर दोहराए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं और विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि DSSS हुआ है ना, TGT PGT कोई भी हिंदी का जो एग्ज़ाम है आपका, वहाँ दे करके जहाँ से आप अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की भी रचना की है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। कौन सा कथन? कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 5 प्रकरण हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ, यह किसने कहा था? तो इस प्रकार का कथन जो था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। क्या? कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के सिवा और कोई दूसरा भी नहीं हुआ। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राम नरेश त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है वह कौन सी थी? तो कविता कौमुदी, जो कि 1917 ईस्वी में लिखी गई। वहीं नामवर सिंह की जो कविता थी, पुस्तक थी इतिहास और आलोचना 1956 ईस्वी में लिखी गई। वहीं राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक थी, कौन सी? हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। वहीं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की जो थी हिंदी साहित्य 1962 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यह भी सरहपा की पुस्तक थी दोहा कोश। वहीं लुइपा की थी लुइपाद गीतिका। वहीं डोम्पिया की थी योगचर्या और अक्षराधिक उपदेश, है ना। वहीं कंडहपा की थी पाहुड़ दोहा और गीतिका। कंडहपा की थी पाहुड़ दोहा और गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यह भी कि स्वयंभू की पुस्तक थी कौन सी? रिठ्ठनमिचर्यु या पौंचर्यु, 2 पुस्तकें थी। वहीं देवसेन की थी श्रावकाचार और दर्शनसार। वहीं धनपाल की थी कौन सी? भविष्यत कहा। वहीं पुष्पदंत की थी हृदय कुमार चर्यु। तो सभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को TGT या PGT में अवश्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटना है। तो असंगत क्या है, गलत क्या है? कि सोम प्रभु सूरी जीव दयारास, ये असंगत है। जबकि सोम प्रभु सूरी की रचना किसने की थी? कुमारपाल प्रतिबोध ने। वहीं पुष्पदंत की रचना की थी महापुराण ने। वहीं सारिभद्र सूरी की रचना की थी किसने? भरतेश्वर बाहुबली रास ने। और जिन धर्म सूरी की रचना की थी स्थूलभद्र रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। असंगत क्या है? कि मेरुतुंग किसकी है? देसी नाम वाला की नहीं है। तो मेरुतुंग है चिंतामणि की, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग।
वहीं विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास, हेमचंद्र सूरी की कुमारपाल चरित, और वहीं मुनिराम सिंह की पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना एवं रचनाकार का संगत क्रम छांटिए। वहीं मधुकर कवि जयचंद्र प्रकाश, ये गलत है, जबकि मधुकर कवि की रचना जय मयंक जैसे चंद्रिका है। और राउलवेल नरपतिनाल की विसलदेव रासु, गोरखनाथ की शिष्यादासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटना है इसमें भी, कि देवसेन देसी नाम वाला, जबकि देवसेन की रचना क्या है, श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की, है ना। वहीं प्रज्ञा तिलक कच्छले रास की, ज्योतिरीसर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, और कवि कल्लोल की डोला मारूरा दूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना रचनाकार का असंगत क्रम छांटना है। जगनिक हमीर रासो, यह आपका आंसर है, जबकि जगनिक की रचना किसने की थी, परमाल रासो रचना है किसकी, जगनिक की। वहीं चंद्रबड़दाई की पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की विसलदेव रासो, और दलपत विजय की खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगनिक की रचना परमाल रासो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत क्रम छांटना है इसमें भी, कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके 5 प्रकरण हैं। विजयपाल रासो में 42 छंद हैं, वहीं पृथ्वीराज रासो में 16,306 छंद हैं। तो आंसर होगा आपका उपदेश रसायन रास, जिसमें 52 पद नहीं हैं, 80 पद हैं उपदेश रसायन रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका किसने लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी, डॉक्टर वेंकट शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख क्या दिखाने के लिए किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य का उल्लेख अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है यह दिखाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति व उसका प्रयोग करने वाले साहित्यकार का असंगत क्रम छांटिए। तो वैज्ञानिक पद्धति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह असंगत है, जबकि वर्णानुक्रम पद्धति गारसदा तासी की थी, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। वहीं कालानुक्रम पद्धति ग्रियर्सन द्वारा रचित थी, मिश्र बंधु द्वारा रचित है। विधेयवादी पद्धति ग्रियर्सन द्वारा रचित थी, जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है ना। विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित थी, वहीं कालानुक्रम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु द्वारा रचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है। तो मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम छांटना है। असंगत क्या है कि ब्रजमाधुरी सार अयोध्या सिंह की नहीं है, तो ब्रजमाधुरी सार के रचयिता वियोगी हरि हैं, जो कि 1923 ईस्वी में ही लिखी गई थी। वहीं हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी द्वारा, मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद द्वारा, कविता कौमुदी 1917 में राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत क्रम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के असंगत क्रम क्या है। तो इनमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया, यह असंगत है, गलत है। तो सही क्या है कि इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। किसकी रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है या रचित है। यह इतिहास मूलतः हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। वहीं इनके कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है। तो इस प्रकार का कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचनाकार का संगत क्रम छांटना है। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास
सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित नहीं था, जबकि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो लिखा था वह मोहन अवस्थी जी द्वारा रचित था। वहीं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा द्वारा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा जी द्वारा। तो यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है, जो कि आदिकाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के हिसाब से, और जो कि कहीं भी आपको टीजीटी या पीजीटी में देखने को अवश्य मिलता है यहाँ से। वहीं अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचनाकार का असंगत क्रम क्या है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ये असंगत है, गलत है, कि जबकि साहित्य का इतिहास दर्शन था नलिन विलोचन शर्मा जी का। वहीं हिंदी साहित्य का अतीत था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास था राम खिलावन पांडे जी द्वारा रचित। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचनाकार का असंगत क्रम क्या है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ऑनेस्ट की है ना, जबकि ये ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इनकी नहीं थी, इसकी थी एडविन रेवरेज ग्रीव्ज की। जबकि नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा, गुलाब राय जी ने। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसने लिखा, अज्ञे जी ने, है ना। प्राकृत साहित्य का इतिहास किसने लिखा, हरदेव बहारी जी ने। प्राकृत साहित्य का इतिहास किसने लिखा, हरदेव बहारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचना काल का असंगत क्रम छांटना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 में नहीं लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में था। हिंदी साहित्य का अतीत 1959 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचना काल का संगत क्रम छांटिए। तजिकराई सुअराई हिंदी 1911 ईस्वी में, है ना, ये असंगत है, गलत है, जबकि तजिकरा ई सुअरा ई हिंदी 1911 ईस्वी में रचित थी। सुंदरी तिलक जो थी 1869 ईस्वी में रचित थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था 1965 ईस्वी में रचित था। हिंदी साहित्य का नया इतिहास था वह 1969 ईस्वी में आया। इस प्रकार से हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे हमारे चैनल एसएस नॉलेज को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको क्या है कि हिंदी की जो भी बुक्स हैं, है ना, बुक्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, और उनका जो पाठों का सार है, निचोड़ है, पाठों के विभिन्न क्वेश्चन आंसर हैं, पाठों से आए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं। तो हमारे चैनल एसएस नॉलेज पर आपको प्लेलिस्ट में जाके जो कि 6 to 12 वहाँ पर मिल जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और आदिकाल के विभिन्न लगभग 200 प्रश्न उसी प्रकार से जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आपका विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए जा रहे हैं। आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, गद्यकाल, है ना, कहानी, निबंध। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सो गाइज, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।